हेलो दोस्तों, मैं हूं आलोक सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं लीगल इनसाइट। पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि गैस सिलेंडर के संबंध में डिटेल्स लिया और गैस सिलेंडर लेने के बाद हम लोगों ने यह देखा कि जो गैस वेंडर और डिस्ट्रीब्यूटर कितना परेशान करता है, क्या क्या गलतियां करता है और क्या क्या हम लोगों को परेशान करता है और आप लोग भी परेशान करते हैं, और कहां हम लोग जा सकते हैं उस कंप्लेन के निराकरण के लिए। अब देखिए नेक्स्ट कि जो रिफिल है, जो गैस सिलेंडर है, वो गैस सिलेंडर जो हम लोग यूज करते हैं, क्या वो सही गैस सिलेंडर है? आप कैसे पहचानेंगे जो आप गैस सिलेंडर यूज कर रहे हैं वो नकली है कि असली है? बाजार में तो सारे नकली गैस सिलेंडर भरे हुए हैं, कैसे पहचानेंगे? अब यहां देखिए कि गैस सिलेंडर जो है, गैस सिलेंडर और रेगुलेटर, वाल्व, तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है एक गैस सिलेंडर में। एक होता है सिलेंडर, सेकंड होता है वाल्व और तीसरा होता है रेगुलेटर। तीनों ही बाजार में नकली भरे हुए हैं। लेकिन देखिए नियम क्या कहता है। नियम कहता है कि जो ISI मार्क है वो सिलेंडर के लिए 3196 है, यानी कि जो भी सिलेंडर रहेंगे उस सिलेंडर पर ISI 3196 इनग्रेव रहता है। फिर पढ़ने में कठिनाई होती है, लेकिन अगर आप सिलेंडर को देखेंगे और गौर से देखेंगे अपने घर के सिलेंडर में, तो आपको इनग्रेव दिखेगा कि हाँ वो 3196 ही है। चलिए हम लोग भी देखते हैं। मैं भी अपने घर का सिलेंडर चेक करता हूं आज और देखता हूं कि कहां पर इनग्रेव किया हुआ है। मेरे पास घर का ये गैस सिलेंडर है और इस पर जो हैंडल लगा हुआ है जिसमें केवल इंफॉर्मेशन ही भरा हुआ है, कभी हम ध्यान से नहीं देखे। लेकिन देखिए यहाँ पर एक ISI का यहाँ पर एक हैंडल के बार में एक इनग्रेव किया हुआ है और इसी इनग्रेव के पास अब ध्यान से देखेंगे तो IS 3196 और यही IS 3196 कहता है कि इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है, यानी कि अगर ये इनग्रेव किया हुआ अगर है तो वो आपका सिलेंडर असली है। अब आते हैं हम लोग रेगुलेटर। अब रेगुलेटर पर ISI 8737 होना चाहिए। देखते हैं प्रेशर रेगुलेटर आपका 800 गैस सिलेंडर का वाल्व हो गया। तीसरा हो जाता है प्रेशर रेगुलेटर 9798। इसी गैस सिलेंडर में ही एक वाल्व होता है जिसको पीले रंग का जो हम बताते हैं गैस सिलेंडर में लगा रहता है, तो इसमें आप देखिएगा इसका भी रहता है, वो है 8737। प्रेशर रेगुलेटर का है 9798। अब हम अपने घर में जो लगाए हैं, जो हम लोग यूज कर रहे हैं, आज मैं खुद चेक करूंगा कि मेरे घर में जो यूज हो रहा है प्रेशर रेगुलेटर, जैसे PR बोलते हैं, रेगुलेटर ही बोलते हैं, कि वो क्या असली है कि नकली है, कि बाजार में भी नकली भरे पड़े हैं। देखता हूं मैं आज। मेरे पास जो मैं यूज कर रहा हूं वो HP का रेगुलेटर है। अब इस रेगुलेटर पे देखिए कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन इसमें लिखे हुए हैं, और इंफॉर्मेशन में जब जाइएगा तो ये जगह देखिएगा कि ISI का लिखा हुआ है और वहां पर उसका इनग्रेव किया हुआ है 9798, यानी कि मेरा भी रेगुलेटर सही है। ये मैं इसलिए चर्चा में कर रहा हूं कि अभी भी बाजार में नकली भरे हुए हैं। रिफिलिंग, ट्रांसफर फ्रॉम वन सिलेंडर टू अनदर सिलेंडर। अब इस फील्ड में क्या हो रहा है, अभी कुकुरमुत्ता के तरह पूरे शहरी क्षेत्र में के मार्केट में फैले हुए हैं। गली गली आप जाके देखेंगे, गली गली में, छोटे छोटे दुकानों में, सगरी गली में एक छोटा सा दुकान में देखिएगा कि जाकर के जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर है, वहां वो गैस सिलेंडर से दूसरे छोटे जो नॉन ISI हैं उस सिलेंडर में भरने का कार्य कर रहे हैं। कितना खतरनाक काम है। अरे जिस गैस सिलेंडर में गैस भरने का लाइसेंस लेने के लिए चीफ कंट्रोल ऑफ एक्सप्लोसिव लाइसेंस लेना पड़ता है, वहां जाना पड़ता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है, और उस काम को ये लोग छोटे से एक दुकान में, छोटे से जगह में कर रहे हैं, और करने वाले को पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं। एक तरफ वो सिलेंडर का भरने का काम करे, दूसरी तरफ वो बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं। उन लोगों को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। नतीजा विस्फोट, आग लगना। अरे वो तो जाते ही हैं, उनके साथ जो करवाए वो जो
आग लगने से, विस्फोट होने से जो उनके होना है तो होता ही है। सबसे दुखद हो जाती है कि अगल बगल में निर्दोष लोग मारे जाते हैं। उसी तरह बड़े बड़े जाइएगा तो जो भी मार्केट में सिलेंडर ले रहे हैं, चाहे वे स्टूडेंट हो, चाहे हॉस्पिटल में आने वाले उसके केयर टेकर के रूप में जो आते हैं वो देखभाल करने वाले होते हैं, इमरजेंसी में उसी गैस सिलेंडर में जाके भराते हैं, भर कर काम कर लेते हैं, और थोड़ी सी लापरवाही होती है, विस्फोट हो जाता है। जितनी भी गैस से लीकेज से, आग लगने से, विस्फोट से जो घटनाएं घटती है वो सारा इलीगल लिफ्टिंग से होती है। घर के डोमेस्टिक गैस लीकेज से कहां होती है? बहुत रेयर, बहुत कम। 90% केस अगर होती है तो ऐसे होता है। वैसे केस में सबसे प्रॉब्लम क्या होता है? इंश्योरेंस कंपनी तो पैसा देती ही नहीं है, एक पैसा नहीं देती। हाँ, सरकार की तरफ से जो उसको मुआवजा मिलना हो, जो करना हो करेगी, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी। इंश्योरेंस कंपनी तो एक ही चीज कहना है कि मेरे पास जो रजिस्टर्ड जो एड्रेस है, जो रजिस्टर्ड प्रीमाइज है, वहां पर कोई लिखवा तो मैं दूंगा। तो सबसे दिक्कत तो पहले वहीं आ गई। सेकेंड, वो तो चले ही गए, परिवार के लोग चले ही गए। इतनी घटना घटने के बाद भी आज भी मार्केट में आप जाएंगे तो भरा पड़ा मिलेगा उसका। क्योंकि अब दिक्कत ये है कि नॉन आईसी का सिलेंडर बिकता कैसे है? कहीं ना कहीं तो बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। आप अगल बगल में थोड़ा सा आंख को खुली करके देखें जाकर के, जहां पर छोटे छोटे इंडस्ट्री हैं, जहां पर लोगों की नजर, प्रशासन की नजर, पुलिस की नजर नहीं जाती है, वैसे गोडाउन के अंदर में जो स्टील का, जो लोहे के जो पतले पतले सीट होते हैं, उसी सीट से कटिंग करके और जोड़ करके सिलेंडर बनाने का काम किया जाता है, जो कि उसमें कोई जान ही नहीं रहता है, कोई उसमें पैसा जलने की ताकत नहीं रहती है। और वैसे सिलेंडर को में जोड़ करके पेंट करके मार्केट में लोग भेज रहे हैं। एकदम ये पब्लिक के जान से लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि इस काम को रोकने के लिए प्रशासन चुप है, प्रशासन भी सजग है। ऐसी बात नहीं, कार्रवाई नहीं होती है, होती है। उन लोगों के भी छापामारी की जाती है, सीज किया जाता है, जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनको पकड़ा जाता है, अरेस्टिंग होती है, केस होता है और जेल भी जाते हैं। और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत वो दंड भी उनको मिलता है। फिर भी एक अभियान की तरफ काम होता है, फिर बहुत ठंडा हो जाता है, फिर वही रिफिलिंग चलते रहता है, फिर वही काम चलते रहता है। इसमें पब्लिक की भी, प्रशासन तो की भी तो जिम्मेवारी ही है। अगर कोई जागरूक पब्लिक है उसको भी सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि खुद उसको पता नहीं है कि कहां वो इलीगल लिफ्टिंग हो रहा है और कहां से वो जा रहा है, और कहां वो विस्फोट होगा और कहां से कौन शिकार हो जाएगा। इलीगल लिफ्टिंग सबसे खतरनाक स्टेज में है, इसको रोकना बहुत ही जरूरी है। जागरूक रहिए, सजग रहिए इन्हें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल घंटे के बेल का आइकन को दबाएं। साथ ही कमेंट में यह भी बताएं कि आप अगला टॉपिक क्या देखना चाहते हैं। जय हिंद।